आप सबों को जय मसीह मेरे प्रियो। आज फिर से पुनः हम एक छोटी सी वीडियो में प्रभु की बातों को साझा करते हुए आज कुछ बातों को जानेंगे भजन संहिता 91 से। और इस तरह से परमेश्वर हमें ब्लेस्ड करेगा। और मैं उम्मीद करती हूँ मेरे पिता के लोगों की आप सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे, प्रभु के दिल डोल में आप बढ़ रहे होंगे। थैंक यू, आप मुझे इसी तरह से आप सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए आप लोगों का दिल से शुक्रिया। और आगे भी आप इसी तरह आप प्रभु के वचनों को फैलाते रहिए और लोग सुनकर एक अच्छा उनके जीवन में टेस्टिमनी बनने पाए और वे भी सच्चा खुदावंद को जानने पाए। तो आइए मेरे लोगों, आज हम 91 से देखेंगे कि प्रभु का कलाम हमें क्या कहता है। जीवित सामर्थ्य परमेश्वर हमें बुद्धि और ज्ञान से भरिए ताकि हम छोटी दुआ को परमेश्वर प्रभु जी आप कबूल करिए, ताकि हमारे सिर के बाल से लेके पाँव के नाखून तक हम अच्छे से परमेश्वर प्रभु जी तेरे जीवित कलाम को लोगों के पास साझा करने पाए। पवित्र आत्मा हमारी सहायता कर यीशु के नाम पे आमीन। आइए हम देखेंगे भजन संहिता अब 3 और 4 देखेंगे क्या कहता है। आप सभी जानते हैं कि वह हमारा शरण स्थान और गढ़ है। दूसरा पद में जो कहता है और परमेश्वर है, वो हमारा परमेश्वर है जिसमें हम भरोसा रखते हैं। तीसरा में इससे हम लोग देखेंगे, तीसरा में कहता क्या है, वह तुझे बहलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा। मेरे लोगों, हमें वो क्या करेगा, क्योंकि वो दूसरा पद में कह चुका कि मैं तुम्हारा शरण स्थान हूँ और ढाल हूँ, गढ़ हूँ। तू मेरे पर भरोसा करेगा, तू मेरे ऊपर भरोसा करेगा तो मैं तुझे क्या करता हूँ, रक्षा रखवाली करता हूँ। इस तरह से कह रहा है कि तुझे बहलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा। वो हमें सभी प्रकार के नाना प्रकार के बीमारी, अड़चन, बाधाएं, अचानक मृत्यु, दुर्घटनाएं, हर एक प्रकार की परिस्थिति से परमेश्वर हमारी क्या करेगा, रक्षा करेगा। और वह अपने शरण में हमें प्यार से और दुलार से प्रभु यीशु मसीह हमें ढक कर रखेगा और उसके कवच से हम कभी भी अलग नहीं होकर एक अच्छा जीवन को महसूस करने पाएंगे मेरे प्रियो। और 4 में भी कहता है, वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा, उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में लेगा। जब आप लोगों को मालूम है, जब हम कभी, आप सभी जानते हैं, आप लोगों को मालूम नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है कि जब कभी भी हम घर से या घर में रहते हैं या घर के बाहर चले जाते हैं, रास्ते में या कहीं भी जाते हैं, हम यात्रा करते हैं या खाने के लिए, दौड़ने के लिए, पैदल चलना, कहीं भी जाते हैं, तो उन तमाम चीज़ों में जो हम चलते हैं ना, वो हमारी सेफ्टी के साथ हम नहीं चलते, वो परमेश्वर की सेफ्टी और उनके दूतों की आड़ में होकर चलते हैं। तब जाकर हम आने जाने में या आते जाते में प्रभु क्या करता है, हमारी आड़ बनकर हमारी रक्षा कराता है, अपने कवच को ढक देता है। इसीलिए हमें किसी भी तरह की परेशानी या दुर्घटनाएं या मृत्यु या घातक परेशानियों से हम क्या किए जाते हैं, बचाए जाते हैं मेरे प्रियो। तो प्रभु का कलाम इस तरीके से कहता है कि तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। सचमुच में उसके पैरों के नीचे हम शरण को पाते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारा शरणागत है, वह गढ़ है, हमारी आड़ है और हमारी ढाल है। और हम सब तरीके से उसके नीचे, उसके अंदर घुसकर प्रभु की एक आत्मिक प्यार को महसूस कर देते हैं प्यारो। इस तरीके से उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। उसकी सच्चाई हमारे लिए ढाल ठहरती है, एक बड़ा कवच का काम करता है, क्योंकि हमें वह महामारी, बीमारी, लाचारी, किसी भी तरह से कोई भी परिस्थिति में वह हमें गिरने नहीं देता, हमें बचाए रखता है। और उसकी कवच सदा की है और उसकी महिमा सदा की है। वो कहता है, मैं आज और कल अनादि काल तक एक जैसा रहूंगा, मैं कभी नहीं बदलूंगा। चाहे तू दुख में रह, चाहे तू सुख में रह, हर परिस्थिति में मैं तुम्हें अपने गोद में बैठाकर, मैं तुम्हें अपने कवच में ढक कर हमेशा लिए चलाऊंगा, हाथ पकड़कर तुम्हारी रक्षा करूंगा।
मेरे प्रियो, मैं इतना ही इस वचन से कहती हूँ कि आप सभी जानते हैं भजन संहिता हमारे जीवन के लिए एक बहुत ही अच्छा पाठ है, जो हमें नैतिकता और नाना प्रकार के बातों को, प्रतिदिन की दैनिक जीवन के बारे में एक अच्छा जीवन और एक अच्छा विचार को प्रकट कराता है। और इस तरह से ये दाऊद का लिखा हुआ भजन संहिता है मेरे प्रियो। कि दाऊद अपने जीवन काल में कितने सारे कष्ट और संघर्ष को देखा, उसके बाद परमेश्वर उनकी महिमा को क्या किया, और भी ऊंचा बढ़ाया और उस तरह से उनका सिंहासन को ऊंचा किया। आज आपका और मेरा भी परमेश्वर के लोगों ऊंचा करने जा रहा है। विश्वास करिए और इस वचन को दिल से और आत्मा से ग्रहण करिए, ताकि प्रभु आपको बढ़ाए, इस वचन से आपको आशीष मिले। मैं यही चाहती हूँ कि आप सभी इस वचन से ब्लेस्ड होइए, और प्रभु से कामना करती हूँ कि आपकी हर रोग और दुख और बीमारी इस वचन से ढाए जाए। और आप जहाँ कहीं भी जाते हैं, दूतों और संतों के साथ आप आमंत्रित करिए, ताकि वे आपके साथ चले और आपको किसी भी तरह की कोई हानि से ना होने पाए। थैंक यू। आप इस वचन से ब्लेस्ड होइए। आप सबों को मेरी ओर से पुनः जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।